इसके लिए जरा केसी और केपी फाइंड करिए फटाफट से। फाइंड द केसी एंड केपी। इनिशियली मोल ए ले लीजिए। सॉल्व कर रहे हैं ना गाइस? यस सर। क्या है के का फॉर्मूला? देखिए, अगर इनिशियली हम इसे 1 मोल लेते हैं और डिसोसिएशन x, एक्टिव मास v, तो केसी क्या बनता है? एक्टिव मास ऑफ PCl3 एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ PCl5। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। ऐसा बना है क्या? यस सर। हाँ, तो केपी फाइंड करिए जरा। केपी के लिए क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। करिए इसको। गाइस फाइंड किया? यस सर। कितना आ रहा है? टोटल मोल्स कितने आए? 1 + x। वेरी गुड। फिर पार्शियल प्रेशर निकाला होगा आपने पहले 3 का, यस। तो x अपॉन 1 ये तीनों का, इसको अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है? ऊपर तो x स्क्वायर गया, 1 + x का होल स्क्वायर हो गया इंटू पी स्क्वायर। ये तो ऊपर का। PCl5 के लिए क्या आएगा? नीचे आएगा 1 - x, ऊपर है 1 + x और एक नीचे p आ गया। एक p से ये पावर कैंसिल हो गई,
एक 1+x से ये कैंसिल, तो ये बचेगा आपके पास। ऐसा बच रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए कराया ताकि आप रिकॉल कर लें, लास्ट लेक्चर में यही सारी चीजें करी थी बहुत सारी रिएक्शंस के लिए, करेक्ट ना? किसी को कॉपी करना है, मैं इरेज करूं? Done, sir. ठीक है, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये थोड़ा थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट डिफिनेशन ही बता रहे हैं, बाकी का डिस्कस करने में करेंगे तब कर पाएंगे। यहाँ पे लॉग केसी या फिर लॉग केसी कुछ भी हो सकता है। डेल्टा जी इसे हम फ्री एनर्जी बोलते हैं। आपको पता है गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर है, राइट? यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं डेल्टा जी डॉट की, के अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्ट करते हैं रिएक्शन को। पहला केस है जी नॉट इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, और अगर डेल्टा जी नॉट 0 हो गया तो आप इसे इक्विलिब्रियम बोलेंगे, रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में इक्वली मूव करेगी, राइट? अगर फॉरवर्ड जा रही है तो इसका मतलब के का वैल्यू क्या होना चाहिए? मोर देन 1। हर के डिसाइड करेगा कि डायरेक्शन क्या होगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है? और अगर के कम है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बेसिक कंडीशंस याद रखिएगा, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस पर होते हैं। चलिए, सर इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आया। आप एक बार भी कर लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ फ्री एनर्जी को। डायनामिक्स का टर्म है, आपने थर्मोडायनामिक्स अभी पढ़ा नहीं है शायद, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आज स्टार्ट किया सर। तो उसमें एक टर्म आएगा, तो एक्चुअल वर्किंग ऑफ सिस्टम, सिस्टम की वर्किंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो जब सिस्टम वर्क करता है तो इस एनर्जी को रिलीज होना होता है, या फिर ऐसे बोलें जब ये एनर्जी रिलीज होती है तभी सिस्टम वर्क करता है। तो नेगेटिव का मतलब एनर्जी है, तो ही सिस्टम वर्क कर रहा है, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। आप लोगों ने मॉड्यूल ट्राई किया था कि नहीं किया था? हाँ सर, आपने 1 to 50 बोला था। 150 में आपने कुछ सॉल्व किया है कि नहीं किया है? यस सर। ठीक है, अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं, फिर मॉड्यूल पर ही आते हैं।
हो गया? यस सर। Yes, sir. Relation between vapor density and degree of dissociation. देखिए एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा सिंपल सा डेरिवेशन आपको बता रहा हूँ, क्या डेरिवेशन नोट कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप कॉपी चाहिए तो पैरेलल लिखते रहिए। देखिए मैं कर दूं कि क्या किया है मैंने। मोल ए है, आयनाइज होके n टाइम्स दे रहा है, ये n टाइम्स दे रहा है ये, राइट। इनिशियल मोल हमने 1 लिया था, इनिशियल मोल्स तो प्रोडक्ट का 0 होगा, इक्विलिब्रियम पे ये x होगा तो ये n टाइम्स ऑफ x बना। हमने टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे निकाल दिए, दिस प्लस दिस करा तो 1 + x n - 1 आ गया। वॉल्यूम हमने v लेकर के रखा था तो मिक्सर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v टाइम्स ऑफ दैट, तो इसमें v का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर हमको मिल गया। अब हम बिफोर डिसोसिएशन और आफ्टर डिसोसिएशन डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन स्मॉल d से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए मास अपॉन वो फार्मूला होता है मास, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर हमारा ये आ गया, राइट। अगर हम इनिशियली देखें बिफोर डिसोसिएशन तो केवल m/v होगा, डिसोसिएट तो हुआ नहीं था उस टाइम,
इन दोनों का हमने रेशियो निकाल लिया बिफोर और आफ्टर, तो ये हमें रिजल्ट मिला जहां से हमने x यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड किया, कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन स्मॉल d n माइनस। नोट डाउन करिए इसे। सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अरे आइज हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, जैसे अभी तक आप इसे कह रहे थे PCl5 से PCl3 और Cl2 बनता था, आपके 1 माइनस x हुआ, ये x हुआ, ये x हुआ, तो ये क्या था, x अमाउंट, यही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। कितना परसेंट आयनाइज हुआ, 30%। हमने लास्ट टाइम देखा, अगर आपको याद आ रहा हो। यस सर। यहाँ पर देखा मैंने क्या मेंशन किया है, कैपिटल डी थ्योरेटिकल डेंसिटी है, जैसे बिफोर डिसोसिएशन लिया था हमने, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर है, स्मॉल इंपॉर्टेंट, जेई ने और मेडिकल में मैचिंग पे क्वेश्चंस आए, मैं आपको भी बताऊं तरीके का है, एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और आयंस ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। अभी आपको करके बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पे बनते हैं, कॉपी कर लीजिए। सर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फिर से समझ सकते हैं? सॉरी सर डिग्री क्या ऑफ बोल रहे हैं? डिसोसिएशन
डिग्री हाँ ऑफ क्या हुआ? डिसोसिएशन। सर वो हाँ टर्म क्या करना है थोड़ा आगे समझ, तुम्हें? सर समझ एक्सप्लेन में कर आया दे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैं समझा देता हूँ, आप हाँ कॉपी कर लीजिए एक बार पूरा, समझा देता हूँ, कॉपी कर लीजिए। सर वो प्रोडक्ट्स और आयंस लिखा है ना? हाँ हाँ हाँ, सर वो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कैसे आया 1 + x इंटू n माइनस 1 इंटू वी, वो नहीं समझ आया। कॉपी हो गया गाइस? हाँ सर। मैं इरेज करूंगा तभी आपको बता पाऊंगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। इरेज कर दूं? यस सर। देखिए जरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है। हमने PCl5 लिया सपोज, ठीक है, और हमने PCl5 लिया 100 ग्राम, राइट, और ये 20% डिसोसिएट हो गया, ठीक। तो आप मुझे बताएंगे कि 20% डिसोसिएट हो गया तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होना चाहिए? 20/100। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब डिसोसिएटेड अमाउंट, इनिशियल अमाउंट। अभी बाकी मैं क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके बता दूंगा इसे। डिसोसिएटेड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट, लिख लीजिए इसको, फिर मैं अभी आपको क्वेश्चन। लिखा आपने? सर ओके। पे करके बताता हूँ। हो गया सर। देखिए जरा, ये आपको क्वेश्चन दिया है। Vapor density of equilibrium mixture of NO2 and N2O4 is found 40. For the equilibrium reaction is given. Calculate degree of dissociation. Right. तो सबसे पहले आप क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ के बताइए कि क्या है आपको। फॉर्मूला आपके पास यही है, केवल इसमें से क्या गिवन करना है, बताइए जरा गाइस।
क्या है? बताएंगे? सर मास पता चल जाएगा ना। ये है आपको डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, यानी कि स्मॉल डी। स्मॉल डी कितना गिवन है? 40। आपको फाइंड क्या करना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि तो फॉर्मूले के हिसाब से अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या रह गई? आपका कैपिटल डी पता चल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब कैपिटल डी पता चलेगा तो कैपिटल डी क्या होता है? थ्योरेटिकल डेंसिटी होती है। डेंसिटी किसकी? N2O4 की। तो अभी डेंसिटी निकालेंगे हम। तो डेंसिटी निकालने के लिए बताएंगे मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है मास डिवाइडेड गाइस? 2 into हाँ, मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू हाफ। इंटू इंटेंसिटी है। यहां से आपको डेंसिटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर वेट को हाफ, मॉलिक्यूलर वेट निकालिए N2O4 का। नाइट्रोजन का क्या होता है? 28 सम करिए कितना आ गया? 628, 96, 90। एक बार जरा कि मैंने गलत किया है। कितना आ रहा है? सर आप बहुत आपका वीडियो बहुत अटक रहा है सर। हाँ सर, बहुत वॉइस भी क्लियर नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं क्विट करके वापस से ऐड होता हूँ। तो ब्लैक कर रहा है क्यों? अभी ठीक है? हाँ गाइस, yes sir. यस हाँ, सर। इसका सम बताइए कितना आ रहा है? 104 हाँ, 104 चार। सर सर 102 अरे भाई क्या कर रहे हो? 64 प्लस 28। 92 92 इसलिए हमें कितनी मिल गई? 46। हमारा कैपिटल डी हो गया। स्मॉल डी सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। को क्या नेटवर्क वीक दिखा रहा है क्या? सर नहीं, बहुत मतलब अभी हाँ सर अभी ठीक। मैं बोल रहा था कैपिटल डी मिल गया, स्मॉल डी मिल गया। जरा देखिए, कैपिटल डी के पे 46, स्मॉल डी गिवन है 40, स्मॉल डी 40। अब बताएंगे एन कितना आएगा? एन कितना होगा? तो 2।
सॉल्व कर दें, कितना आ गया? 1/10. 0.15। सही लिखा है मैंने? Right. सर सर N2 क्यों है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, सही है कि गलत है? सर 0.1 होगा ना? 0.1 होगा, देख लीजिए आप। ऊपर कितना आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने पे? 6, और नीचे कितना आ रहा है? 40। हाँ 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 हाँ. समझा? अभी देखो इसी को है, फाइंड द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। फाइंड द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाले? तो मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी में क्या रिलेशन है? तो कितना आ गया? गाइस कुछ समझा क्वेश्चन? सर ये वाला पार्ट नहीं समझा। एबनॉर्मल हमसे पूछ मॉलिक्यूलर रहे थे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट बताने के लिए हमारे पास डेंसिटी तो ऑलरेडी गिवन है में। तो डेंसिटी में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर आता है कि नहीं आता है? यस सर। 40 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अभी हम और क्वेश्चन इस पे करेंगे, आप कॉपी कर लीजिए। सर एबनॉर्मल वेट मतलब वेट ऑफ प्रोडक्ट ना, मिक्सचर मतलब जो प्रोडक्ट है वो। हाँ वेट, हाँ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। क्या? यस सर।
चलो ये मैंने दो, एक और रिएक्शन, 3 रिएक्शन लिखना है आपको। छोटा सा काम करना है बिल्कुल। इन तीनों रिएक्शन के लिए स्मॉल एन की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है मैचिंग में। फाइंड स्मॉल एन का वैल्यू फॉर दिस फॉर्मूला। तीनों रिएक्शन गिवन है आपको। आप पहले कॉपी कर लीजिए चाहिए, फिर बाद में लिखिए आंसर निकालिए। डन सर। बताइए आंसर। पहले वाले में इनका वैल्यू कितना आ रहा है? 2 2। ओके। दूसरे में? हाफ हाँ, हाफ 1। गलत। हाफ हाफ हाफ। यहाँ देखो मैंने मेंशन किया है 1 मोल से कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ये तो 2 मोल से 1 मिल रहा है, तो 1 मोल से कितना मिलेगा? हाफ। इसलिए मैंने बोला था कि ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड में बताइए। 3/2 3/2। क्लियर है सबको भाई? यस सर। यस तो दो ही तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक कैलकुलेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी एक्स का कैलकुलेशन बनता है, दूसरा आपसे सेपरेटली एन का भी पूछा जाता है। सर ये समझ वाला आया नहीं भाई? आया। कौन सा? फर्स्ट वन। 1 मोल PCl5 से 2 मोल मिल रहे हैं, इसलिए वैल्यू 2। यहाँ पे 2 मोल NO2 से 1 मोल मिल रहा है, तो 1 मोल NO2 कितना मिलेगा? ओके 2 मोल रिएक्टेंट 1 मोल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो 1 मोल रिएक्टेंट की प्रोडक्ट देगा हाफ। हाँ सर। यहाँ पर वही किया, टोटल 3 मोल प्रोडक्ट्स के, लेकिन वो तो 2 मोल से मिल रहे हैं ना। मोल से कितना मिलेगा? हाफ। 3/2 हो गया इसलिए। यस आ गया सर। ऐसे कर लीजिए।
देखिए, पहले मैं आपको प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद इसका एप्लीकेशन बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन होता है। When a chemical reaction at equilibrium is subject to any stress, stress मतलब चेंज की बात कर रहे हैं, प्रेशर में, टेम्परेचर में या कॉन्सेंट्रेशन में, then the equilibrium shift that time in which the effect of stress reduced। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर आप कॉमन रूम में बैठ के अपनी बुक खोल के पढ़ाई कर रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको बोले कि तुम पढ़ रहे हो कि यहाँ टाइम पास कर रहे हो, तो आप ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाना चाहोगे जहां पर वो स्ट्रेस आपका कम हो जाता हो। या फिर आप एक बलून का एग्जांपल ले लो, एक फूला हुआ बलून ले लीजिए, अगर उसे आप एक साइड से प्रेशर लगाते हो, एक साइड से उसे आप दबाते हो, तो वो क्या होता है, दूसरी तरफ ज्यादा इन्फ्लेट हो जाता है। यानी वो कंडीशन की हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पे, जहां पर हम किसी भी तरीके का कोई चेंज लाते हैं तो रिएक्शन अपने आप को शिफ्ट कर लेती है टू रिड्यूस। समझ में आ रहा है? हम यहाँ पर तीन तरीके के चेंजेस की बात करते हैं, प्रेशर के, टेम्परेचर के और कॉन्सेंट्रेशन। जैसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर यही लिखा है, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, equilibrium shift in that direction where the pressure effect is reduced, या effect is nullified। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम ट्राई टू शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर द टेम्परेचर इफेक्ट इज नलिफाइड। सेम फॉर कंसंट्रेशन एंड नॉट ओनली इन दिस, अगर हम डिक्रीज भी करेंगे देन आल्सो द इफेक्ट इज सेम। तो अगर हम कम करेंगे तो वो उसे ज्यादा की डिमांड करेगा, अगर हम ज्यादा करेंगे तो वो कम की डिमांड करेगा। हर बार अपने आप को वो कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। अब आपको लग रहा होगा ये सब चीजों को हम अप्लाई कहाँ करने वाले, क्या यूज होगा। तो 5 मिनट लगेगा आपको एप्लीकेशन समझने में और आप फटाफट से क्वेश्चन भी करने लगोगे उसमें। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, अब इसे कॉपी कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हो गया कॉपी? यस सर।
देखिए फाइनल कंक्लूजन क्या है इन सब बातों का कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में कंज्यूम हो सकते हैं। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां वॉल्यूम डिक्रीज होता है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स होता है। इस तरह जब बढ़ाते हैं तो रिएक्शन एंडोथर्मिक की तरफ चली जाती है। और एप्लीकेशन में इस चीजों को कैसे अप्लाई करना है हमें, वो हम देखें। हमसे पूछते हैं फाइंड द फेवरेबल कंडीशन और फॉरवर्ड रिएक्शन। आपसे बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन बता दीजिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए। ठीक है, अब कॉपी थोड़ा बात करिएगा, आप जरा देख ही लीजिए उसको। H2 plus gives 2Hi plus 3000 केल्विन। करेक्ट। हमको तीन कंडीशंस बतानी है, टेम्परेचर की और कॉन्सेंट्रेशन की, क्या क्या चेंज है। सबसे पहला काम जो हमें करना है, यहाँ पे लिखा है प्लस 3000 कैलोरी। आप बताएंगे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। एक्सो हाँ एक्सो भाई, तुक्का लगाना है क्या? सर सर बाहर निकलिए तो एक्सो ही है ना। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। बिल्कुल सही है। हाँ, इसे हम इस तरीके से भी हमें लिखा हुआ मिल सकता है, एक्सोथर्मिक है। तो अगर रिएक्शन में ऑलरेडी हीट लिबरेट हो रही है, कंडीशन किसके लिए पूछा है? फॉरवर्ड रिएक्शन के, मतलब हमें प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए। तो आप बताइए ऑलरेडी अगर ये हीट लिबरेट कर रहा है तो इसे लो टेम्परेचर फेवर करेगा, हाई टेम्परेचर फेवर करेगा? हाई। ऑलरेडी लिबरेट कर रहा है तो आप हाई क्यों दोगे? ये तो हीट खुद ही दे रहा है आपको क्या करना पड़ेगा? लो। एक्सोथर्मिक लिख लीजिए अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है। एक्सोथर्मिक ऑलवेज फेवर बाय लो टेम्परेचर एंड एंडोथर्मिक बाय हाई टेम्परेचर। जब ऑलरेडी हीट दे रहा है तो आप इसे हीट क्यों देंगे? तो लो टेम्परेचर चाहिए। अब कॉन्सेंट्रेशन जरा देखिए, आपको बोल रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी आपको HI ज्यादा चाहिए। तो अगर HI ज्यादा चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा चाहिए होगा। बोलिए, ज्यादा चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम या ज्यादा? ज्यादा। 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 तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाई। अब बचता है प्रेशर। तो प्रेशर देखने से पहले आपको एक चीज जज करनी होगी कि डेल्टा एनजी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? डेल्टा एनजी याद आ रहा है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितना है? 0। तो अगर डेल्टा एनजी 0 है तो इसका मतलब प्रेशर का नो इफेक्ट। करिए कॉपी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे टेम्परेचर वाला एक बार फिर से बता सकते हैं, क्लियर नहीं हुआ। देखिए, अगर बेटा प्रोसेस एक्सोथर्मिक तो ऑलवेज लो टेम्परेचर फेवर्स। एक्सोथर्मिक है लो टेम्परेचर फेवर्स, एंडोथर्मिक है हाई टेम्परेचर फेवर्स। फिर कंसंट्रेशन का एक बार कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत सिंपल है भाई। अगर आपको चाय बनानी है, एक सिंपल एग्जांपल, तो आपको अगर ज्यादा क्वांटिटी में चाय बनानी है तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो ज्यादा लेना पड़ेगा या कम लेना पड़ेगा? ज्यादा बताइए। ज्यादा अगर आपको ज्यादा बनाना है तो आपको ज्यादा चाहिए। आपको HI अगर ज्यादा बनाना है तो आपको हाइड्रोजन और आयोडीन ज्यादा लेना पड़ेगा। रिएक्टेंट ज्यादा होगा तभी तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। क्लियर है ना गाइस?
अभी और क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं, धीरे धीरे आप समझ जाएगा, टेंशन मत लो। करिए कॉपी से। गाइस कॉपी हो गया? सर डेल्टा एन जी 0 के कारण प्रेशर का इफेक्ट क्यों नहीं होता? मैं बताऊंगा, दूसरा एक और क्वेश्चन डेल्टा एनजी का आने तो फिर मैं बता रहा हूँ। मैं भी वेट कर रहा हूँ बताने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा। तो 2 मिनट। आपको केपी और केसी का रिलेशन याद है? यस सर। हाँ, अब प्रेशर को हम वॉल्यूम से रिलेट करते हैं ना। अगर डेल्टा एनजी 0 हो गया तो केपी इक्वल टू केसी होगा कि नहीं होगा? यस सर। याद आ रहा है थोड़ा? यस सर। चलो अभी मैं करके बताता हूँ आपको एक क्वेश्चन। इरेज करूं मैं क्या ऊपर? आपके ये की पॉइंट्स हैं, इन्हें यूज करना है आपको हर बार। आपकी देखिए ये रिएक्शन हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमें तीनों फैक्टर्स बताने हैं, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर। सबसे पहले टेम्परेचर की बात करते हैं। बताइए, लो चाहिए कि हाई चाहिए? हाई टेम्परेचर। हाई। क्यों हाई चाहिए? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। हाँ, एंडोथर्मिक है इसलिए हाई टेम्परेचर चाहिए। बराबर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? मोर। लो चाहिए कि हाई? हाई चाहिए होगी ना। हाँ, ऑलवेज हाई। प्रोडक्ट तुमको ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन तो हाई करना ही पड़ेगा ना। अब आते हैं प्रेशर पे। अब पहले तो देखो डेल्टा एनजी जीरो की नहीं? है सर, है। जीरो है? नॉन जीरो है? अरे 2 + 1। 1 अब कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। प्रोडक्ट्स के मोल्स काउंट करिए, 2, रिएक्ट के 1। अगर प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हैं, मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब लो प्रेशर। बात समझ में आ रही है? पर दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम मतलब लो प्रेशर।
1 और 1, 2 वॉल्यूम दिख रहा है इसका, तो वॉल्यूम ज्यादा है तो हाँ। प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम। कुछ क्लिक किया भाई थोड़ा बहुत? हाँ सर। अभी देखो और करते हैं। अब की आंसर आप ही लोग देंगे, मैं नहीं दूंगा, प्रेशर का भी और टेम्परेचर का भी। श्योर सर। चलो पहले टेम्परेचर बता दो मुझे, लो। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है। हाई लो। हाई हाँ? सर प्लस लो। है तो main। लो। आप ध्यान से देखो फिर आंसर दो, एक्सप्लेनेशन भी चाहिए मुझे। लो ना, एक्सोथर्मिक है। हाँ सर लो होगा। लो। बिल्कुल सही है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक। व्हाट अबाउट कंसंट्रेशन? हाई। ऑलवेज हाई, यस सर है। इसमें वाला ही नहीं है, ऑलवेज। नाउ प्रेशर, ध्यान से देखिए फिर बताइए हाई। क्यों हाई? सर प्रोडक्ट कम है इस बार। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है। आप मोल्स मत बोलिए, वॉल्यूम बोला जाता है। हाँ सर डायरेक्टली तो। हाँ, लो इन प्रोडक्ट साइड। क्लियर है? यस सर। और देखो, चलो बताओ। हाई हाई। मोर। नो चेंज। हाई कंसंट्रेशन। टेम्परेचर पहले बोलो, क्या टेम्परेचर कैसा चाहिए? हाई। 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 रीजन? Endothermic. एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक। चलो प्रेशर बताओ। नो No चेंज। नो चेंज। नो इफेक्ट। एंड मोर। कंसंट्रेशन? high. इज इट क्लियर है? हाँ यस सर। कॉपी करिए फिर आगे और बताएं। चलो इसको भी याद हो मुझे। क्या होगा टेंशन? लो। हाँ लो सर। क्यों? Exothermic reaction. टेम्परेचर लो बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक नेचर। अबाउट प्रेशर? नो चेंज। ध्यान से देख लो। प्रेशर? नो चेंज। सर लो बैलेंस करना है। प्रेशर। अरे बैलेंस कर लो, और बैलेंस करने के बाद ये देखो कि ये सॉलिड है। सॉलिड कहाँ कंसीडर होता है?
नॉट कंसिडर होता है ना। सॉलिड कैसे भूल जाते हो आप बार बार? डेल्टा एन जी बोल रहे हैं। समझ में आया ना प्रेशर का केस? Yes, Yes. sir. कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज हाई. कॉपी हो गया? Yes, sir. सब बता दो इसके लिए फटाफट से जरा. बताइए जरा टेम्परेचर क्या होगा? Low. Low. लो. प्रेशर? High. High. कॉन्सेंट्रेशन? High. High. लो ऑलवेज हाई. नोट कर लीजिए जरा.
देखिए जरा, पहले तो इनर्ट गैसेस को अगर हम ऐड करते हैं तो ये भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर सकता है। पर इसमें अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐड किया और डेल्टा एनजी अगर जीरो रहा, डेल्टा जी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अगर वो जीरो रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ डेल्टा एनजी इज पॉजिटिव तो इट फेवर्स फॉर रिएक्शन, इफ डेल्टा एनजी नेगेटिव फेवर्स रिवर्स रिएक्शन। इसी तरह आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंडीशंस याद रखिएगा और इन्हें समझाने के लिए मैं शॉर्टकट लिखा हुआ है। आपने देखा हम लोगों ने क्वेश्चन किया, अभी ज्यादा क्वेश्चंस किए नहीं, आप अगर मॉड्यूल करोगे तो आपको प्रॉब्लम देंगी कि हमें को कंसंट्रेशन दे और हमसे कहते हैं केपी निकालो। तो जैसे मैंने भी आज आपसे सबसे पहले जो क्वेश्चन कराया था पीसीएल 5 वाला, तो उसमें मैंने आपसे बोला पी निकालो, तो आप केपी निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल मोल्स निकालोगे, फिर पार्शियल करने केपी की वैल्यू में। तो मतलब दिए थे आपको मोल्स, और मोल से टोटल मोल्स, टोटल मोल से पार्शियल प्रेशर और उसके बाद के बाद, मतलब इतने सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं। इसका एक शॉर्टकट है ये रहा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन इज गिवन इन क्वेश्चन है फॉर केपी, नो नीड टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर, डायरेक्टली कर सकते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, एनसी यानी मोल्स ऑफ सी, मोल्स ऑफ डी, मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ बी की रेस्पेक्टिव पावर जो स्टोइचियोमेट्रिक, सी की पावर सी, बी की पावर बी, डी की पावर डी, ए की पावर ए। समझ में आ रहा है? अपॉन सिग्मा एन, सिग्मा एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, डेल्टा एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट गैस। तो इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपको मल्टीपल स्टेप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज, दूसरा यहाँ ये जो कुछ लिखा है उसे भी आप समझ सकते हो। हम कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हैं, डेल्टा एन जी जीरो, आप इस जीरो कर दो तो प्रेशर का फैक्टर बचेगा क्या, ये तो खत्म, इसीलिए नो इफेक्ट बोला है। डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी, डेल्टा एन जी नेगेटिव हो गया तो केपी कम रहेगा, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। आप अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करोगे तो देखिए इफेक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आपका इसमें भी वॉल्यूम का फैक्टर है और प्रेशर भी उनके साथ रिलेट होता है, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो इन जनरल आप याद रखिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क केवल कांस्टेंट प्रेशर पे पड़ता है, और वो भी जब डेल्टा एनजी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो के अकॉर्डिंग। कॉपी करिए, क्वेश्चन करके देखते हैं।
सर हाँ जी, हो गया? सर वो नो इफेक्ट वाला नहीं समझा, क्या चीज? नो इफेक्ट वाला नहीं समझा सर। मैं समझ नहीं, वो क्या at बोल रहे हैं आप? constant- कौन सा result? सर नो इफेक्ट, अच्छा, नो सर वो इफेक्ट। पहली कंडीशन। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। बाकी कॉपी हो गया आपका? हाँ सर। सबका हो गया कॉपी? Yes, sir. देखिए, अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया और आपने इनर्ट गैस को ऐड किया तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सर क्या नहीं बढ़े सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। मैं कह रहा हूं कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो प्रेशर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? सर नहीं। नहीं सर। मैं कह रहा हूं जब ये देखिए जरा फिर से पढ़िए, एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, हमने इनर्ट गैस ऐड किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, तो अगर आप मोल्स ऐड करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सर हाँ बढ़ेगा। 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 आप प्रेशर बढ़ेगा और साथ में आप मोल्स ऐड कर रहे हो तो सिग्मा एन भी तो बढ़ेगा, मोल्स Yes, बढ़ेंगे ना, तो फिर तो ये कैंसिल आउट नहीं हो गया, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। समझा कि नहीं समझा? यस सर। दोनों सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं, आपको थोड़ा याद आना चाहिए, P इक्वल टू एनआरटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? हाँ सर। टीवी। नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर होता है कि नहीं होता है? वही वाला अप्लाई किया है हमने कि प्रेशर भी उतना ही बढ़ता है और टोटल मोल्स भी बढ़ रहे हैं। सर नहीं वो नहीं सर, डेल्टा एच इक्वल टू 0। ये वाला हाँ इधर आओ। अब अगर यहाँ पे डेल्टा एन जी 0 हो गया, यहाँ 0 रखो, तो ये फैक्टर तो खत्म हो गया ना, ओके ओके हाँ सर। तो फिर ये कैसे देखोगे? सर लेकिन यहाँ पे इनर्ट गैस का है। वो अभी मैं क्वेश्चंस पे थोड़ा, अभी क्वेश्चंस जब करोगे ना तो समझ में आएगा, मैं अभी सिर्फ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस पे जब आएंगे तो आपको समझेगा। एक्चुअली जब इनर्ट गैस का मतलब ऐसी ऐसी चीज की बात कर, रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज कर देता है। प्रेशर और वॉल्यूम तो मोल्स पे डिपेंड करता है ना, वो तो मोल्स पे, तो अगर हम मोल्स को कम या ज्यादा करेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा, और अगर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा तो रिएक्शन का डायरेक्शन। तो हमने एक ऐसी चीज ऐड कर दी जो प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेगी पर आपकी स्पीड को, आपके रेट को फास्ट कर सकती है। क्वेश्चंस पे करेंगे तो समझ में आएगा आपको। और कॉपी हो गया है? यस सर। किसी का और कुछ इसमें रिलेटेड डाउट है क्या? नो सर।
अब बात कर रहे हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की, यानी फिजिकल इक्विलिब्रियम हम फेज चेंज की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं बन रहा, कुछ नया नहीं बनेगा, बल्कि स्टेट चेंज होगा, फेज चेंज होगा। लिक्विड से कन्वर्जन, अब आपको बताना है प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। आराम से सोच कि कौन सी कंडीशन फेवर करेगी कि से वेपर ज्यादा बने। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्या होगा भाई? लो प्रेशर एंड लो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। यस सर वही तो। बाकी के लोग? हाँ सर, लो प्रेशर ही होगा। समझ में आया सबको? यस सर। तो इसमें कंसंट्रेशन में कुछ होगा नहीं ना? कॉन्सेंट्रेशन, फिजिकल में कॉन्सेंट्रेशन क्या, 1 लीटर तुम पानी लेके चलोगे, 1 लीटर वेपर बनाओगे, कॉन्सेंट्रेशन तो कहाँ रह गया? फिजिकल, फिजिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल नहीं, फिजिकल। कॉन्सेंट्रेशन का कोई रोल नहीं है। तो प्रेशर लो कैसे मतलब? अब अगर हाई प्रेशर दोगे, मैं एक छोटा सा अलग एग्जांपल की बात करता हूँ, ये बताओ कि वेपर को लिक्विड में बनाने के लिए हाई प्रेशर चाहिए कि लो प्रेशर चाहिए? हाई प्रेशर। वेपर को लिक्विड बनाए तो प्रेशर हाई करना ओके, पड़ेगा हाँ ना। सर, हाँ समझे। गैस बनाना है तो हाई प्रेशर डालते ही डाल। हाँ नहीं याद आता तो आप एलपीजी ले लो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गैस को लिक्विफाई करने के लिए हाई प्रेशर लगाते हो कि नहीं लगाते हो? हाँ सर। है ना? तो गैस को लिक्विड बना रहे हो, यानी वेपर बनाते तो हाई प्रेशर, तो लिक्विड को वेपर बनाने के लिए प्रेशर। लो प्रेशर। आप ऐसे भी रिलेट करते हो, समझा भाई? हाँ सर। चलो जरा सॉलिड टू लिक्विड देख लो। सर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। क्या होना चाहिए? क्या चाहिए? तो आपको बनाना है लो की हाई? लो प्रेशर लो टेम्परेचर हाई। लो प्रेशर, प्रेशर हाई हाई। ये तो जनरल बात है। अब बताओ, अब क्या होगा? सेम ही बताएंगे? होगा। लो सेम कैसे होता है? हाई प्रेशर। अच्छा, दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है? वाटर। आइस। किसका वॉल्यूम ज्यादा? आइस आइस। आइस का। सर वाटर। आइस का।
अब बताओ ये लो वॉल्यूम है तो प्रेशर लो लगेगा हाई? हाई। टेम्परेचर तो हाई चाहिए ही चाहिए। तो डिफरेंस समझ में आया आपको? आइस वाटर का केस, सर मतलब एक क्योंकि वाटर एक्सपांड होता है इसलिए ना। डेंसिटी हाँ कम जी हाँ होती जी। है। देखिए ऐसा जैसा वाटर और आइस के साथ हो रहा है ऐसा डायमंड में, कार्बोरेंडम में, क्वार्ट्ज भी होता है। तो अगर इनके, ये आपको पता होना चाहिए कि इनकी टेंडेंसी बिल्कुल डिफरेंट है या इनकी टेंडेंसी वाटर के सिमिलर है। ठीक है, तो ये स्पेशल केसेस हैं, आपको इसे याद रखने पड़ेंगे। अभी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस बताएं। Solubility increases with low pressure and high temperature. लो प्रेशर एंड High temperature. हाँ सर। और सोच लो थोड़ा। मैं आपको इसका एक मस्त वाला एग्जांपल बताता हूँ, आपको कुछ समझ आएगा और याद भी रहेगा। सॉफ्ट ड्रिंक, Yes sir. मुझे बताएंगे सॉफ्ट ड्रिंक आपको अच्छी क्यों लगती है? मतलब ये मत कहिए एकदम आपको नहीं लगती, पर मेजोरिटी में लोगों को पसंद क्यों होती है? और सॉफ्ट ड्रिंक जब कभी भी हम पीते हैं हमें ठंडी क्यों चाहिए, गर्म क्यों नहीं चाहिए? चिल्ड होती है। व्हाई नॉट एट रूम टेम्परेचर? बोलिए। तो चिल्ड होनी बताएगा कोई? चाहिए। अरे भाई चिल्ड क्यों होनी चाहिए? ये कहाँ लिखा है कि चिल्ड कीजिए? टीवी में ऐड आता है चिल्ड इसलिए। सर टेस्ट वरना गैस नहीं होता उसके अंदर, वो ऐसा प्लेन हो जाता है, प्लेन वाटर से। तो गैस ऐसा क्या करता है? High temperature पे solubility decrease हो जाता है उसका. पूरी केमिस्ट्री है, पूरी केमिस्ट्री, फुल केमिस्ट्री लगती है उसमें, और यही वाला कंसेप्ट लगता है। सॉफ्ट ड्रिंक को एरिएटेड ड्रिंक बोलते हैं क्योंकि उसमें एयर होती है। अब देखो जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक बोलेंगे उसमें क्या क्या होता है? वाटर, फ्लेवर, शुगर, और इन सब के अलावा गैस सॉल्युबल नहीं होता पानी में। तो सॉल्युबिलिटी के लिए is directly proportional to pressure and inversely proportional to temperature. तो हाई प्रेशर में गैस को भरा जाता है और उसे ठंडा कर देते हैं। तो जब ठंडा होता है, जब वो ठंडा होता है मतलब टेम्परेचर कम होता है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। इन दैट केस CO2 combined with water to Sir ऐसा form क्यों होता है? H2CO3। CO2 पानी में कंबाइन हो जाती है, सेलेबल हो जाती है और H2CO3 बनाती है। आप इसका टेस्ट आता है। अगर आपने नॉर्मल कंडीशन में रखा और ओपन कर दिया तो ये CO2 निकल जाएगी बाहर, और CO2 बाहर चली गई तो सिर्फ क्या बचा? 1 2 3 मीठा पानी, नथिंग एल्स। तो जब जब आप ठंडा हो तब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठंडा करना मतलब टेम्परेचर डिक्रीज, लो टेम्परेचर हाई सॉल्युबिलिटी, इट बिकम H2CO3 व्हिच इज फ्लेवर्ड, जो अच्छा लगे।
सर लो टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी समझ में इंक्रीज आया? हाँ, लो टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गैस की। गैस एग्जाम्पल आपके सामने है ना, आप बताओ ना, अगर सॉफ्ट ड्रिंक को आप नॉर्मल टेम्परेचर पे लाओगे तो CO2 सॉल्युबल रहेगा? नहीं, पर सर ऐसा होता क्यों, ऐसा कुछ? हाँ, लो टेम्परेचर पे गैस का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। एटलीस्ट CO2 याद रखिए आप, तो आपको याद रहेगा फैक्टर्स। कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया? यस सर। समझ में आया कोई फिजिकल इक्विलिब्रियम? हाँ चलिए जरा, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2O4 is given, find the degree of dissociation.
सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। गाइस सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? अरे एकदम सेम क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है आपको, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट बोल रहे हैं, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 80/2 40। अब ये ऑब्जर्व है, थ्योरेटिकल डेंसिटी कितनी होती है? हमने अभी किया ही था क्वेश्चन, N2 of 92 आया था, तो डेंसिटी कितनी होगी? 42। ये सेम क्वेश्चन है हमने जो आज किया। So 46 ना? तो 46 होगी ना। अरे सॉरी 46, 0.15 कुछ आंसर आया था ना। हो गया, परसेंटेज पूछ रहा है, 100 का मल्टी कर दो। इसके लिए कंडीशन बताइए जरा, डायमंड टू ग्रेफाइट कन्वर्जन। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। क्या चीज? टेम्परेचर क्या होगा और प्रेशर क्या होगा? हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। लो होगा ना। दोनों हाई। हाई प्रेशर। कैसे देख रहे हो भाई? प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। टेम्परेचर तो लो होगा ना। एक्सोथर्मिक मतलब लो, और प्रेशर, प्रेशर देखने के लिए डेंसिटी देखो, तब तो वॉल्यूम समझ में आएगा आपको। डायमंड की डेंसिटी ज्यादा होती है, Yes sir. तो अगर डेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा होगा कि कम है इसका? वॉल्यूम लो होगा तो प्रेशर हाई होगा। हाँ, हाई डेंसिटी मतलब लो, अगर इसका वॉल्यूम लो है तो प्रेशर क्या चाहिए? जरा भाई अच्छे से सोच लीजिए पहले, फिर आंसर दीजिए। प्रेशर कैसा देना पड़ेगा? लो प्रेशर। लो प्रेशर, सही लिखा है मैंने? बोलिए। सही लिखा है? बिल्कुल, आप लोग तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो, मुझे लग रहा है। वॉल्यूम लो तो प्रेशर हाई। हाँ चलिए नोट, चलिए नोट डाउन।
गाइस हो गया? यस सर। यस अभी जो आपके ऐसा मॉड्यूल में 100 क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे वही डिस्कशन होगा। तो आप सब लोग सारे क्वेश्चंस ट्राई करिए, जितने भी आ रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आ रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी नहीं आएगा उसे हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। बट आप लोग एक बार ट्राई जरूर करो, वरना चैप्टर का सेंस नहीं रह जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस किया है। गाइस क्लियर है बात आपको? यस सर। सर है ना? तो जितने आ रहे हैं आप उतने ट्राई करो, जो नहीं आ रहा है आप मार्क करो, मैं डिस्कस करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट, मैं डिस्कस कर लूंगा यहाँ पे। बट आप लोग एक एक बार ट्राई जरूर करो उसे। ओके गाइस? यस यस तो वो सर। आप थर्मल सर थर्मल डेंसिटी फिर से समझाओगे कैसे निकालना? सर वही सर पीछे वो क्वेश्चन है ना एक, सर आपने वो क्वेश्चन है ना सर 92 डिवाइड बाय 2 सर ये सर ये वाला हाँ हाँ सर 92 डिवाइड क्या हुआ बाय 2 इसमें? सर वो थियोरी 92 अरे N2O पहले भी तो किया था ये क्वेश्चन हमने, दोबारा किया आज के लेक्चर में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पे आप प्रिपेयर करके रहिए, एकदम सॉल्व करके क्वेश्चंस रखिए, हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। ओके ठीक है गाइस, चलिए गुड बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय।